हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, तो आज हम लोग जिसमें जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स के तहत मैथ का जो चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं तो वो सिद्ध करने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक ना, इसी टाइप का प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है, लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय, सिद्ध मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक ना, कि √2 जो एक अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना कैसे है। सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो ये प्रूफ करने का है उसका उल्टा मानेंगे। प्रूफ करने क्या करे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। हम लोग मान लेंगे कि √2 जो है परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? माना कि √2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। बोला वो परिमेय प्रूफ करते तो मानेंगे परिमेय। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। तो परिमेय संख्या का पहचान होता है कि वो P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में, यानी कि √2 को हम लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q। √2 बराबर क्या लिख सकते हैं? P/Q। फिर पूछेगा P और Q क्या है, यानी तो P और Q ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है ना। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना। और Q का मान जो है ना, Q इक्वल नॉट जीरो। पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे Q का मान जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट जीरो। यानी P और Q दोनों क्या है? P और Q दोनों ही पूर्णांक है और Q का मान क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। अब जब हम लोगों को जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दो। √2 इसका कर दो स्क्वायर कर दिए, बराबर क्या? P/Q इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट जीरो। जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट जीरो, ठीक। मतलब Q का मान जीरो नहीं लेकर रखो। √2 का स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो केवल 2, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर केवल 3, ठीक ना। √5 का स्क्वायर केवल 5। इसको करेंगे हम लोग P²/Q²। P का स्क्वायर का P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक। अब यार देखो, दो बराबर, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम P² या दो Q है ना, क्या करेंगे इसको Q गुना Q ऐसा लिख सकते हैं। Q गुना Q, ठीक ना। क्या नीचे क्या Q है? दो गो Q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? Q गुना Q। अब क्या करो, एक Q को तुम इधर भेज दो, एक Q को इधर भेज दो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये 2, ये जब उधर जगह तो गुना में आएगा 2, क्योंकि नीचे ये भागा में है, एक Q इधर आ गया, 2 गुना Q। यहाँ बच गया P²/Q। P²/Q डायरेक्ट यहाँ कर दो इसे 2Q। एक Q इधर आ गया, इससे गुना हो गया, कोना कोनी क्या हो गया? गुना। 2 गुना Q 2Q बराबर यहाँ क्या हो गया? P²/Q।
अब देखो यहाँ पे आ गया 2q और पी स्क्वायर बटे क्यू। 2q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या है। 2q यहाँ क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक बराबर ये पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, पी स्क्वायर बटे क्यू यहाँ पर जो है ना ये भिन्न है, क्या है, भिन्न, या फिर लिख सकते इसको परिमेय है, परिमेय। 2q क्या पूर्णांक है और ये पी स्क्वायर बटे क्यू ये क्या है, परिमेय है। ये क्या, ये पूर्णांक है 2q और ये क्या परिमेय, ठीक ना। तो पूर्णांक और परिमेय दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक। इसे क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक ना। पूर्णांक इसको पढ़ेंगे इक्वल नोट, पूर्णांक इक्वल नोट परिमेय, पूर्णांक इक्वल नोट परिमेय, पूर्णांक और परिमेय आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे हम, ठीक ना, कि हमारा मानना गलत है कि हम क्या माने थे कि √3 एक परिमेय √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हम यही माने थे कि देखो हम माना कि √2 एक परिमेय संख्या था, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक ना। हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या था। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसको नोट करो। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जैसे कि ये जैसे √2 प्रूफ किए हैं, सबका हम एक एक टाइप बताते हैं, ठीक ना। पहले क्या कि इसको परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या की पहचान है कि ये p बटे q के रूप का होता है, ठीक ना। इसको p बटे q के बराबर कर लिए। यहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ठीक ना। तो वर्ग जब किए तो पता चला कि एक साइड आया 2q, उधर आया पी स्क्वायर बाई क्यू, जो कि 2q पूर्णांक है, ये परिमेय है, आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। काट दिए। तो हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी टाइप यदि एग्जाम में √3 पूछ देगा, ठीक ना, √5 पूछेगा, √7 पूछेगा, √11 पूछेगा, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चन जितना बनेगा ना, सब इसी टाइप का बनेगा। जहाँ जहाँ √2 है वहाँ √3, √5, √7, √11 हो जाएगा, ठीक। इसको नोट करो। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखो दिया गया है, क्या अगला, कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ये टाइप 2 हो गया दूसरे टाइप का, ठीक ना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जिसको अपरिमेय प्रूफ करने बोला है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ठीक ना, कि उसको मान लेंगे हम लोग कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन माना कि इसको प्रूफ करने बोला है ना, तो 3 + √5 एक अपरिमेय वाला प्रूफ करने मानेंगे परिमेय है। माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या इसका पहचान क्या है, परिमेय संख्या ये पहचान है, ये जो क्या होगा, p बटे q के बराबर होगा, p बटे q के बराबर होगा, ठीक ना। लिख रहे p और q क्या है, तो वही लिखेंगे फिर से, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल नॉट 0 कर दिए। अब इसमें देखो, इसमें उतना नहीं करेंगे, √5 बराबर, ठीक, p बटे q, ठीक। अब ये 3 देखो बाएं साइड जो है प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं, क्या मान सकते हैं, प्लस, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस होता है, जिसका कोई नहीं था उसका, इसको उस साइड ले जाओ, दाएं साइड जब लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो √5 बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ, क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक ना। तो q और एक का लघुत्तम आएगा q, ठीक। तो q में q एक बार में जाएगा p माइनस एक का में q बार में 3 को q से गुणा करेंगे 3q,
बस ये बन गया, ठीक ना। यहाँ √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बराबर ये क्या है, ये देखो P/Q ग्रुप का है ना, ये है तुम्हारा परिमेय, ये क्या है परिमेय। अभी जस्ट बताया कि अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसको क्या करें काट देंगे, ठीक ना। अपरिमेय इक्वल नोट परिमेय कि अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे हम फिर से वही बात कि हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या में, यही माने है ना। 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, कि हम क्या माने 3 + √5 एक क्या है परिमेय संख्या है, जो कि क्या गलत है, ठीक ना। हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। हम लोग गलत माने कि ये जो है परिमेय संख्या है, ये क्या अपरिमेय संख्या, ठीक। दिया होगा तुम्हारा प्रूफ्ड, ठीक। तो देखो तो इसी टाइप का है ना, ये सबसे शॉर्ट मेथड बताया, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। इसी टाइप का जैसे देखो पूछ सकता है 2 + √2, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक ना। या फिर इसी टाइप का जैसे पूछ सकता है सब, लेकिन इसी टाइप से बनेगा 5 + √3, 5 + √3। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी कि किसी न किसी साल में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए हैं, ठीक ना, ये भी पिछले साल का पूछा हुआ ही क्वेश्चन यानी कि VVI क्वेश्चन ही है। इसको नोट करो, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो दिया है सिद्ध करें कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। सब में वही करेंगे, जहां जहां अपरिमेय प्रूफ करने बोले तो पहले मान लेंगे, ठीक है, ये क्या परिमेय संख्या है। तो माना कि क्वेश्चन क्या है 3 + 2√5, ये मान लेंगे कि ये क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय तो इसका पहचान क्या है, तो ये P/Q ग्रुप में होना चाहिए। 3 + 2√5 बराबर हो गया P/Q, ठीक। अब कोई पूछ देगा P और Q यहाँ क्या है, तो लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, और Q = नोट 0, ठीक ना। क्या लिखेंगे अब, यहाँ पर देखो एक आपको 2√5 बराबर P/Q, ये 3 देखो इस साइड है प्लस में है ना, उस साइड भेज दो उसको, तो उस साइड ये किस में जाएगा माइनस में। 2√5 बराबर 3 के नीचे कुछ नहीं था, क्या मान लेंगे 1 है, ठीक है ना। तो 1 और Q का लघुत्तम हो गया, तो वो Q हो गया। तो Q में कितना बार में आएगा, तो एक बार में तो P आ जाएगा, एक में Q बार में, तो Q से 3 को गुना करेंगे 3Q, ठीक। अब और देखो √5 बराबर P - 3Q बटे ये 2 देखो इस साइड जो है गुना में है, √5 से गुना में, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × √5 लिख सकते हैं ना। ये 2 जो है बाई साइड गुना में है, नीचा में जाकर भाग में चल जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ये बटे 2Q, ठीक। अब यहाँ पर √5 क्या है, √5 एक यहाँ पर जो ना अपरिमेय संख्या है, √5 के नीचे लिखेंगे अपरिमेय बराबर ये क्या है P - 3Q बटे 2Q, ये क्या है, ये एक जो ना परिमेय संख्या है, परिमेय। और अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इक्वल नोट, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। बस वही लैंग्वेज लिख दो फिर कि हमारा
हमारा मानना गलत है कि इसको ले लो 3 + 2√5 क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे ना। हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग गलत माने कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय यदि ये नहीं है क्या, ये वो परिमेय है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको नोट करो। अब अगला टाइप का देखते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का जैसे पूछ देगा, मान के चलो दे दिया जैसे कि 2 + 3√5 ये दे सकता है, या कुछ दे देगा 3 + 2√7 इसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो वो इस टाइप का जो भी पूछेगा ना वो इसी के जैसा बनेगा। इसको नोट करो, अगला देखते हैं। अगला देखो दिया है, क्या है, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हल्का सा चेंजिंग किया, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, खाली लिखने का तरीका चेंज किया है। अभी तक में जितना भी क्वेश्चन देखिए सब में क्या लिखा था, सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये लिखा था ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंजिंग किया, तो क्या लिख दिया, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या, ये अपरिमेय संख्या। ये तुमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा है, पहले क्या मान लेंगे, वही काम हमारा जो है कि माना कि ये क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। 5 - 2√3 5 - 2√3 क्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए। जब परिमेय संख्या माने तो इसके बदले क्या करेंगे, तो क्या कर देंगे, इतना बराबर P/Q कर दिए। या फिर लिखेंगे, पूछेगा कोई कि P और Q क्या है, तो बताएंगे P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0, ठीक है ना। बस यहाँ कर दो, क्या लिखा, -2√3 बराबर P/Q। 5 देखो बाएं साइड है प्लस में, क्योंकि इसके आगे नहीं कुछ प्लस है, दाएं साइड लेके जाओ इस बगल, ये आएगा माइनस में आ गया। या क्या करो, -2√3 बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ एक तो मान सकते हैं, एक और Q का होता है एक Q आएगा ना। Q में Q एक बार दिया 5 - एक का में Q बार में, तो 5 से Q गुना करेंगे 5Q, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मान लेंगे इसको, ठीक ना, कि माइनस ऐसे समझ लो, ठीक ना। यहाँ ले लो √3 बराबर ले लिए। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये माइनस जो है इसमें क्या है ना, -2 गुना में है। -2 बाएं साइड किसमें है, गुना में, तो इस साइड दाएं साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, P - 5Q बटे ये तो गुना हो जाएगा। तो Q से जब ये गुना होगा तो हो जाएगा 2Q। अब माइनस लगल है, माइनस। अब हमको इस माइनस को हटाना है, कैसे हटाएंगे, तो √3 बराबर, यहाँ से क्या करो तुम माइनस कॉमन ले लो, ठीक। ऊपर में क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 5Q किस में माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में, तो इस साइड आ जाएगा। अब P किस में, प्लस में, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ लिखल है, तो क्या लिखल है, प्लस। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस होता है, यहाँ नहीं कुछ प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस में, तो इसको दे देंगे इस बगल, ब्रैकेट क्लोज। बटे में क्या, -2Q। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, ये बच गया। √3 बराबर 5Q - P बटे 2Q, ठीक ना। ये हो गया। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, हमारा जो काम है भाषा लिखना, लैंग्वेज लिखना, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय बराबर, ये कौन सी संख्या दिया है, परिमेय संख्या है ना, लेकिन परिमेय। अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में बराबर
नहीं हो सकता, तो इक्वल नोट देंगे, काट देंगे, ठीक। अब फिर वही लिखेंगे, हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक ना। हमारा मानना गलत है, गलत है कि क्या हम गलत माने थे कि इतना एक परिमेय संख्या है, 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अतः क्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अतः 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तो अपरिमेय संख्या सवाल नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर वहां अपरिमेय तो हम यहाँ लिखते हैं अतः 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो वहां दिया परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या क्या है, नहीं है, ठीक ना। तो इसी टाइप का जैसे और भी जैसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि दे देगा तुमको 3 - 2√5 एक परिमेय संख्या, ये प्रूफ करने का दे देगा। मान लो या दे दिया 5 - 2√7, बहुत कुछ बन सकता है, ठीक ना। या मान लो दे दिया तुमको कि 4 - 2√3, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो ये जो भी क्वेश्चन बताया अभी, एक दो टाइप अब ये और है वो भी बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन बताया ना इसको घर पे रिवाइज करो, घर पे क्या करो, रिवाइज करो। हम तो यहाँ अपने स्तर से जो भी होता है वो पढ़ा ही देते हैं, ठीक ना। इसको घर पे जितना हो सके ना अधिक से अधिक पढ़ो, मतलब सेल्फ स्टडी खूब करो। सेल्फ स्टडी जितना, सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक ना। तो घर पे इसको पढ़ो, जितना ज़रा पढ़ेंगे, जितना ज़रा रिवाइज करेंगे ना, वो चीज़ हमको उतना ही ज़्यादा क्या होता है, याद होता है, ठीक है ना। क्योंकि बिना पढ़े लिखे आदमी का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो आदमी नहीं पढ़ता लिखता उसका दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। देखो बिना पढ़े लिखे आदमी भी का जो है, छोटा छोटा बच्चा भी देखिएगी कि वैल्यू नहीं करता है, ठीक है ना, इज्जत नहीं देता है। जो आदमी नहीं पढ़ते लिखते हैं तो उसको देखो अमीर घर का छोटका बच्चा भी जो है क्या कहेगा, रे रे करके पुकारता है ना, रहता है वो बूढ़े, ठीक ना, बूढ़े रहते हैं, काफी एज में बड़े रहते हैं, लेकिन अमीर घर का बच्चा भी उसको, ठीक ना, रामू रे, सोनू रे, मोनू रे, ऐसे रे रे करके पुकारता है। जो आदमी देखो पढ़े लिखे होते हैं वो तो कम ही एज में बड़ा अफसर बन जाते हैं और बूढ़ा आदमी उसको सलाम ठोकता है, ठीक ना। क्योंकि वो जो है उसका अपना पावर नहीं है, बल्कि उसके पढ़ाई लिखाई का पावर है, उसके मेहनत का पावर है। जितना हो सके पढ़ने पूरा ध्यान दो। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 2 + √3 का होल स्क्वायर दिया है। ये क्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है ना 2024 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। ये कब पूछा गया, 2024 के जो सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये वाला 2 + √3 का होल स्क्वायर। और इसी टाइप का 2024 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है ना, √2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो जैसा ये बनेगा ऐसा ये भी बनेगा। इस पर क्या क्या होल स्क्वायर दे दिया है और क्या पूछ रहा है कि इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है, तो ये एक जो है ना अपरिमेय संख्या। पहले इसको क्या मान लेंगे, ये जो है परिमेय संख्या है, जो कि अभी तक काम हम लोग करते आ रहे हैं। तो माना कि 2 + √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। और जब परिमेय है तो इसको किसके बराबर करेंगे, P/Q के बराबर। 2 + √3 का होल स्क्वायर इसके बराबर हो गया P/Q। P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है। P और Q पूर्णांक है और Q का मान जो 0 नहीं होना चाहिए, Q = ≠0। इतना काम कर दिए। अब यहाँ क्या करो, तो ये देखो इसको होल स्क्वायर दिया है तो ये लग रहा है, ठीक ना, A इसको मान लो A प्लस है प्लस, इसको क्या मान लें B, A + B होल स्क्वायर है ना।
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो ये टूटेगा, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इसको तोड़ दो तो ए का मान कितना दिया 2, ए की जगह 2 है ना, बी की जगह क्या है √3, तो ए का मान है 2, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना छुपल है, ठीक ना, ए का मान है 2 गुना बी का मान है √3 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का मान है √3 का स्क्वायर बराबर, तो ये चलेगा p बटे q। ठीक, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 2 दूना 4 √3, ठीक है, ये गुना नहीं होगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 √3 प्लस, अभी जस्ट बताए थे कि रूट का स्क्वायर जो है सिंगल आता है ना, √3 का स्क्वायर केवल 3 p बटे q। 4 3 कितना हो गया, ये 4 है बाहर में, ये भी बाहर में, 4 3 7 प्लस ये हो जाएगा 4√3 बराबर p बटे q। अब क्या करेंगे, 7 को कर देंगे उस साइड अंक में, ठीक ना, 4 रूट क्या हो जाएगा 3, तो 4√3 बराबर p बटे q। ये 7 है बाएं साइड किस में, प्लस में, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में, तो -7 होगा ना। अब देखो 4√3 बराबर, इसके नीचे नए कुछ क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 1 लघुत्तम लेंगे, इसका q आएगा लघुत्तम, q में q एक बार में 1 को p से गुना करेंगे p माइनस 1 का में q बार में 7 गुना q 7q, 4√3 बराबर, 4√3 बराबर, ये 4 देखो बाएं साइड गुना में है ना, दाएं साइड ले जाएंगे यहाँ भाग में आ जाएगा p - 7q बटे, ये तो q है भागा में, ये भी सट जाएगा, हो जाएगा 4q, तो भाग में। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक ना, अब देखो कौन क्या है, या √3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय बराबर, ये क्या है, ये परिमेय है ना, ये परिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इक्वल नोट काट दिए इसको, ठीक ना। अब यहाँ लिखेंगे वही काम, फिर हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि, हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक ना। क्या गलत है कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, ये माने है ना, परिमेय संख्या है, ये बात क्या है, गलत है, ठीक ना। अतः तो ये तो क्या है, अतः 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस टाइप का भी समझ गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप में जैसे देखो ये जो है क्या है, √2 + 2 ये भी इसी टाइप से प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो 1 2 टाइप और दिया है इस, तो ये सब क्वेश्चन जो था डिवाइड कर लेंगे, ये क्वेश्चन जो है ना आज तक जो है कभी भी जो नहीं पूछा गया था, ये फर्स्ट टाइम जो है 2024 में, यानी कि इस बार के एग्जाम में ही पूछा गया है, इससे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो ये जो है हम लोग नहीं सीख सकते हैं, इसलिए रिवाइज पूरा क्या है, जरूरी है। हम बार बार क्यों कर रहे पढ़ने के लिए, ठीक ना, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए। तुम लोग एक कहावत सुना होगा कि जिसकी, ठीक ना, सुना पहले कि समझ चुका है, क्या कह रहे थे हम बार बार इसलिए कर रहे पढ़ने के लिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम लोग एक देखो कहावत सुना होगा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है, ठीक ना। यदि हम लोग मान लो पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने के बाद कोई एक ऊंचा पद प्राप्त होगा, ऊंचा पद जब प्राप्त होगा ना, तो ही समाज में हमें रिस्पेक्ट और इज्जत मिलेगा, वरना कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है केवल पढ़ना और पढ़ना। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखो क्या दिया है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, ये बटे वाला दिया है। तो बटे वाला भी कभी कभी जैसे पूछता है, ठीक ना, 1/√2 1/√5 दे देगा, उसका 2/√5 दे देगा, कुछ भी दे दे। तो बस हमारा पहले काम क्या है, इसको क्या मान लो P/Q। तो माना कि 1/√2 एक अपरिमेय प्रूफ करने बोला है ना, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक। 1/√2 बराबर क्या करेंगे, P/Q, ठीक। और यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल नोट जीरो, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल नोट 0। तो अब क्या करें, कोना करें तो गुना करेंगे। देखो यहाँ पे अब क्या करो, इसको कोना करे गुना करो, ठीक ना। तो इसको करो इससे गुना, तो √2 गुना P क्या है, √2P बराबर, इसको करो इससे गुना Q गुना 1 Q ही होगा, ठीक। अब √2 बराबर Q, ये देखो P है बाएं साइड भागा में, सॉरी P है बाएं साइड गुना में, है ना, दाएं साइड जगह भाग में, ये Q है बटे, ठीक। ये देखो यहाँ गुना में है, इस साइड जगह तो भाग में। बस ये तुम्हारा क्या आ गया, √2 है अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय बराबर Q/P क्या, परिमेय। दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय इक्वल नोट परिमेय, ठीक ना, ये संभव ही नहीं है कि बराबर हो जाए। फिर यहाँ वही काम करो कि हमारा मानना गलत है कि सब मेरे को सेम लैंग्वेज लिखे हैं, ठीक ना, हमारा इसलिए सब में सेम लैंग्वेज लिखे हैं ताकि याद रहे। हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग गलत माने कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो क्या दिया, सिद्ध करें कि 7√5 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये 7वां टाइप जो है लास्ट टाइप है। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना इसी टाइप का पूछेगा, बस अंक चेंज कर देगा, ठीक है ना। इस 7√5 है ना, दे देगा तो वो 3√5 2√3 ये सब टाइप का पूछेगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, मान लिए। और परिमेय संख्या इसका पहचान क्या है, पहचान ये है कि ये P/Q के रूप का रहेगा, कर ये बराबर P/Q, ठीक। ये और छोटा बनेगा, जहां P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, और Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, Q इक्वल नोट 0, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे लिख सकते √5 बराबर ये 7, देखो बाएं साइड गुना में, इस साइड जगह तो भाग में, ठीक ना, Q है ना भागा में पहले से, 7 भी यहाँ आ जाएगा बटे 7Q। ये √5 क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक, बराबर ये क्या आ गया तुम्हारा परिमेय। दोनों आपस में बराबर होगा कभी भी अपरिमेय परिमेय नहीं, क्या करें, इक्वल नोट, ठीक। तो बस फिर वही लैंग्वेज फिर से लिख दो कि हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना
गलत है कि हमारा मानना गलत है कि क्या गलत है कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम जो माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या, वो क्या है? गलत है, ठीक ना। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो फाइनली इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, टोटल क्वेश्चन हम लोग इसमें एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन कवर कर लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।